हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मोटिवेशनल ट्रेनर वेणु कल्याण लाइफ कोच हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स यूट्यूब पर कमेंट करते हैं और पढ़ाई पर वीडियो बनाने को कहते हैं। खासकर जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारी कंसंट्रेशन नहीं रहती, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन दिन के अंत में हम बुक्स पकड़कर सो जाते हैं या फिर ध्यान हट जाता है। आज मैं पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाएं इस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के 5 टिप्स देने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। आपको इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा और जो आपने सुना है उस पर अमल करना है, बस फिर आपको नतीजे मिलेंगे। अब ध्यान से सुनो। टिप नंबर 1, मोबाइल फोन से दूर रहें, क्योंकि पढ़ते समय मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखें और अचानक हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है। यह फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से संबंधित कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करते हैं, आप बस नोटिफिकेशन खोलकर आगे बढ़ते रहते हो। देखते रहोगे तो व्यस्त हो जाओगे और तुम्हें भी नहीं पता कि 1 घंटा कैसे बीत गया। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना मोबाइल फोन 100% बंद करके अलमारी में कहीं रख दे। आपको बिल गेट्स और अंबानी का फोन नहीं आएगा, तो फिर हमें अपना मोबाइल फोन अलमारी में क्यों रखना चाहिए? तो मोबाइल फोन को अलग रख दो। युक्ति क्रमांक 2, कठिन कार्य पहले। हाँ, पहले कठिन कार्य। हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा अंत में नहीं बचेगी, शुरुआत में ही होगा। तो अगर आपके पास कोई टफ विषय या लंबे जवाब हो, पहले कठिन काम पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद सभी संक्षिप्त उत्तरों को अंत में पढ़ें। तो अगर आप कठिन काम में ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं तो अंत में भी आपके पास ऊर्जा रहेगी। अगर शुरुआत में कम जोश लगाओगे और दिन के अंत में आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी और आपका ध्यान भटक जाएगा, आपको नींद आने लगेगी। ये सब चीजें होती रहती हैं। अब तीसरे चरण पर नजर डालें। ये बहुत बड़ा है, अशांति सूची। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं। आज मैंने अपने दोस्त के जन्मदिन पर नहीं शुभकामनाएं दी, मैं उस काम को भूल गया जो माँ ने कहा था, मैंने ना कुत्ते को ना मछली को खिलाया। हमें ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, फिर हम वहाँ से भटक रहे हैं। इसलिए परेशान करो, जब आप पढ़ने बैठे तो अपने पास एक सफेद पेपर रख ले। आप इसमें क्या करते हैं, आपके जो भी विचार हों या आपको पढ़ाई करते समय ऐसी वैसी चीजें करनी पड़ती हैं, इन चीजों को सूचीबद्ध न करें, उन सभी विचारों की सूची बनाएं। उसे डिस्टर्ब लिस्ट कहते हैं। बस सारी लिस्ट बनाने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, पढ़ाई के बाद वो ये सब करेगा, चलो अब उसे पढ़ने दो, आइए उसका समर्थन करें। आपका मन आपका साथ देगा। अगर आप इस गड़बड़ी लिस्ट को फॉलो करते हो, मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, इसमें आधा समय व्यर्थ होता है, तो ये डिस्टर्ब लिस्ट आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देगी। मेरा चौथा बिंदु है, अगर पढ़ाई करते समय कुछ चाहिए हो, सब ले लो और उस टेबल पर बैठ जाओ। क्योंकि तुम बैठोगे, अरे पानी की बोतल भूल गया, ओ मैं कलम भूल गया, अरे मैं तो सीखा हुआ विषय भूल गया, अरे टेक्स्ट बुक भूल गया। तुम ऐसे कई बार उठते रहोगे। तो पढ़ते समय 100% याद रखो, जब आप बैठते हैं तो स्टडी टेबल पर जो कुछ भी होता है, जो भी चाहिए हो, उन सबको लेकर बैठो। क्योंकि अगर आप एक बार उठ गए ही, तुम्हारा मन इससे अभ्यास हो जाएगा। फिर से याद रखना, मन को याद रखना, अरे इस बार तो तुम भूल गए, आप ये भूल गए, इसे फिर से याद रखें, आप उसे भूल गए, इसलिए क्या करना है, वे सभी चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें लेकर बैठो। मेरी 5वीं बात बहुत ही दिलचस्प है, स्वयं को पुरस्कृत करो। पढ़ते समय हमेशा याद रखें, अगर आपने छोटे जवाब का अध्ययन किया है, आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। जब आप एक लंबे जवाब को पढ़ते हो, यदि आप इसे समझते हैं, यदि तुम्हें यह मिलता है, अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हो, अगर आप अब लंबे उत्तर सीखते हो, मैं तुम्हें एक डायरी दूंगा। अगर नहीं, तुम अच्छी पोजीशन के लिए टकराओगे। जो गेम पसंद हो उसे खेलो, अपने आप को इस तरह पुरस्कृत करें, छोटे छोटे पुरस्कार दे, क्योंकि यह आपके लिए भी वही सेल्फ मोटिवेशन है। अगर तुम इन 5 टिप्स का इस्तेमाल करो, तुम्हें बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। चलिए इसे फिर से दोहराते हैं। पहला टिप है मोबाइल फोन से दूर रहना। दूसरी बात यह है कि कठिन कार्य पहले करें, यानी पहले टफ वर्क करो, ऊर्जा वहाँ जाती है। और तीसरी बात बहुत ही दिलचस्प है, पहले अपनी डिस्टर्ब लिस्ट तैयार करनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा बिंदु है, अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण काम हो, इन्हें लेकर बैठ जाओ। और 5वां बिंदु है, खुद को इनाम देना। एक बार जब आप ये सब कर लोगे, आपको बिना शक के परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, इन स्थिर टिप्स को अपने साथियों के साथ शेयर करो, ताकि जो भी उस एकाग्रता के पीछे है, अगर वो भी इन कंसंट्रेशन टिप्स का फॉलो करें, तुम अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेणु कल्याण।